जी हाँ दोस्तों, अनदर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीबीआईसी के द्वारा इशू की गई है, जिसमें कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए फिर से एक जो है रिलीफ कंटिन्यू किया गया है एज़ पर नोटिफिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ट अंडर सेक्शन 4411। द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ने अनाउंस किया है कि रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़, यानी कि जिन व्यक्तियों का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले सालों में भी ये रिलीफ दिया गया है, यही रिलीफ आपका इस साल के लिए भी एप्लीकेबल है कि आपका जो 24-25 ऑनवर्ड्स भी अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है GSTR 9 फाइल करने से। एनुअल रिटर्न मतलब 9C तो एप्लीकेबल है ही नहीं आपके लिए। जो GSTR 9 आपके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए यहाँ पे रिलीफ आपको दे दिया गया है। तो नोटिफिकेशन के क्या हाइलाइट्स हैं कि ये एप्लीकेबल किन के लिए रहेगी। दिस इज़ फॉर द इफेक्टिव फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। बेनिफिशरी कौन रहेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू ₹2 करोड़। क्या रिलीफ मिला है? एग्जम्पशन मिल गई है GST रिटर्न फाइलिंग से, यानी कि GST रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी है GSTR 9। कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस किया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। पिछले कुछ सालों में भी ये जो है रिलीफ आपको मिल ही रहा था, तो इस साल भी ये रिलीफ आपके लिए एप्लीकेबल है। इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, नोटिफाई ये हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 15, जिसमें कमिश्नर ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स एग्जाम द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर is up to ₹2 crore from filing annual return of the said financial year। तो जिनका 2 करोड़ तक का है वो एग्जम्प्ट हो गए हैं, उनको फाइल करनी नहीं है। 2 से 5 करोड़ तक आपको GSTR 9 ही फाइल करनी होती है। अबव 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए 9C एप्लीकेबल हो जाती है। 9C एनुअल रिटर्न का मतलब है, जिनके लिए 9C एप्लीकेबल है उनके लिए एनुअल रिटर्न का मतलब है GSTR 9 एंड 9C दोनों। तो ये नहीं है कि GSTR 9 फाइल कर दी, 9C हम बाद में फ़ाइल कर लेंगे। 9 के साथ आपको 9C फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न में आपकी दोनों ही जो है रिटर्न्स आ जाती है। 9C आपकी जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, वो GSTR 9 जो आपकी एनुअल रिटर्न है। तो ये तो था आपका GSTR 9 का अपडेट। ITR फाइलिंग की डेट एक्सटेंड नहीं हुई, 1 डे के लिए वो एक्सटेंशन आपको दी गई, क्योंकि लास्ट डे पर जो पोर्टल है उस पर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से फाइलिंग नहीं हो पा रही थी। तो केवल 1 डे की एक्सटेंशन वहाँ पे आपको दी गई। टैक्स ऑडिट के लिए जो है एक्सटेंशन अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। टैक्स ऑडिट के लिए केवल 15 दिन का समय आपके पास है, और 15 दिन में जो टैक्स ऑडिट है वो करना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जा रही है टैक्स ऑडिट ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए, और ये होप भी लगाई जा रही है कि शायद टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, या टैक्स ऑडिट जिनके लिए एप्लीकेबल है उनकी ITR फाइलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड हो जानी चाहिए। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ICAI की तरफ से भी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए रिप्रेजेंटेशन जा चुकी है। तो टैक्स ऑडिट की डेट यदि एक्सटेंड होती है तो उसका अपडेट हम आपको देंगे। अभी तक टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। तो ये हमारा आपके साथ अपडेट था GSTR 9 को लेकर और टैक्स ऑडिट की डेट को लेकर। तो अपनी जो फाइलिंग है वो कर लीजिएगा GSTR 9 की, आपकी जो है ड्यू डेट तक